नौकरी का मामला है, युवा हो इसमें कोई एज फैक्टर नहीं है। जिस राज्य में उनकी आवश्यकता के अनुसार नौकरियों की रिक्तियाँ होती हैं, ये नौकरी दो प्रकार के होते हैं। राज्य सरकार नौकरी की नियुक्ति करती है और केंद्र सरकार अपने कोटे से नौकरियों की नियुक्ति करती है। तो जब विज्ञापन केंद्र सरकार का होता है तो उसमें लोग आवेदन करते हैं और उसमें सामान्य नियम यह है कि जो जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं उनकी प्रैक्टिस उनको उनकी 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 अलग योग्यता है। इसमें आरक्षण नहीं है क्योंकि ये नौकरी नहीं है, लेकिन अन्य कैटेगरियों में इसकी प्रैक्टिस में थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है, जिस प्रकार से बैकवर्ड के लिए या शेड्यूल कास्ट के लिए या ट्राइबल्स के लिए या दिव्यांगजनों के लिए। तो हमारा विभाग विचार कर रहा है कि अभी तक ये है कि एक बार कोई नौकरियन हो जाता है तो 5 साल बाद उसमें के अंदर उसको हम रिन्यू करते हैं, उसको आवेदन करता है और इस प्रकार से 5-5 साल के उनको टेन्योर मिल जाते हैं। लेकिन हम लोग विचार कर रहे हैं कि इसमें थोड़ा संशोधन किया जाए और इसको 2 कार्यकाल या 3 कार्यकाल तक सीमित करने का विभाग विचार कर रहा है। काका पाटिल, संजय काका पाटिल, क्वेश्चन नंबर 283, डॉक्टर महेश शर्मा। क्वेश्चन 283 सर। उत्तर सभापटल पर रख दिया है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, मैं भारत सरकार को, हमारे मंत्री जी को और हमारे प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद और बधाई देता हूं कि स्वास्थ्य के विषय में जो कार्य पिछले 70 वर्षों में हुआ और पिछले 7 वर्षों में हुआ वह एक गुणात्मक है। और मैं चिकित्सा पेशे से जुड़ा रहा हूं, जहां 6 एम्स की हमारी संख्या थी, अब वह संख्या 22 हो गई है। एमबीबीएस की सीटें जहां 51,000 थी वह अब 88,000 हुई है। 74% का इजाफा हुआ है एमबीबीएस की सीट में। एमडी की सीटें जहां 31,000 थी अब 55,000 हुई है, 78% का इजाफा हुआ है। मेडिकल कॉलेज 209 नए मेडिकल कॉलेज बने हैं। आयुष्मान जैसी योजना जहां देश की 50% आबादी को मुफ्त निःशुल्क चिकित्सा सुविधा मिल रही है। नेशनल मेडिकल कमीशन के माध्यम से नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू हुई है। इन सब के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना बनाई है। मैं बधाई देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं इस जरूरत को। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि इन कॉलेजों में फैकल्टी की कभी कभी कमी रहेगी, क्या फैकल्टी की कमी का व्यवस्था भी की गई है? और दूसरा सवाल, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी गौतम बुद्ध नगर नोएडा, जहां की जनसंख्या 50 लाख से अधिक है, उस जनसंख्या को देखते हुए दिल्ली का एम्स बहुत ज्यादा क्राउडेड हो चुका है, उस पर बोझ बहुत ज्यादा है। यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ पीडियाट्रिक्स की एक भवन को एम्स की एक समिति ने देखा भी था। क्या गौतम बुद्ध नगर नोएडा में एक नए एम्स की स्थापना और या पीडियाट्रिक इंस्टीट्यूट को लेने की योजना है? कृपया माननीय मंत्री जी अवगत कराएं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जैसे कि सदस्य ने पूछा है कि कोई नई सीट उपलब्धि हुई है कि नहीं, मैं आपके माध्यम से ये अवगत कराना चाहती हूँ कि हमारी सरकार ने लगातार प्रयास किया है कि मेडिकल सुविधा को लेकर, चाहे वो एजुकेशन हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसमें लगातार प्रयास करते हुए पीएमएसएसवाई के अंतर्गत एम्स नए खुलवाने हैं, जो कि आज 22 नंबर में खुलने जा रहे हैं। अपग्रेडेशन ऑफ मेडिकल कॉलेज हो, जिससे कि सुविधा मिले एजुकेशन में और पेशेंट को, और नए मेडिकल कॉलेज बने। उसमें आज देखा जाए तो कार्डियोलॉजी के डीएम सीट जो पूछा गया है वो 464 है, नेफ्रोलॉजी के 208 है, न्यूरोलॉजी के 341 है और एमडी सीट जो ऑन्कोलॉजी के लिए है वो 396 है। इसमें लगातार वृद्धि हुई है। यूजी सीट
62% बढ़े हैं, पीजी सीट 78% बढ़े हैं। और जहां तक कि यूपी के बारे में आपने सवाल उठाया है, मैं माननीय सदस्य को ये कहूंगी कि हमारी सरकार ने लगातार सभी राज्यों में अच्छा प्रयास किया है। आज यूपी में हमारे 27 नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं, 2 एम्स बनने हैं और जीएमसी अपग्रेडेशन में 11 कॉलेज भी समाविष्ट है। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आपने जो विश्वास दिलाया है, हमें पूरा विश्वास है कि सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो कार्य कर रही है। लेकिन मैं चाहूंगा, क्योंकि दिल्ली की एम्स पर बहुत ज्यादा बोझ है, तो माननीय मंत्री जी कृपया इस प्रस्ताव पर विचार करें कि अब दिल्ली के पास नोएडा में एक एम्स की व्यवस्था, नए एम्स की व्यवस्था और जो पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट वहां बना हुआ है, जिसको कि माननीय एम्स की समिति उसको देख चुकी है, उस पर त्वरित कार्रवाई की जाए।